ये दास्तान है उस अजीम सुल्तान की जिसने तख्त सुल्तानी पर बैठकर अदलो इंसाफ की वो मिसाल कायम की कि रहती दुनिया तक इस अजीम सुल्तान की सुल्तानी को कोई भुला नहीं सकता। ये वो अजीम सुल्तान है जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन से नाइंसाफ़ी और जहालत की तारीकियों को दूर करने के लिए वो किरदार अदा किया जो बाद में कोई भी ना कर सका। ये वो अजीम सुल्तान है जो अपने वक्त का अजीम सुल्तान भी था और एक सच्चा मुसलमान और आशिक रसूल भी था। ये वो सुल्तान है जिस पर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की निगाह करम और हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत थी। ये वो सुल्तान है जिसे सारी दुनिया सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के नाम से जानती है। आज हम आपको इसी अजीम सुल्तान की दास्तान सुनाने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश, एपिसोड नंबर 8। अब रखू की हालत पहले से बेहतर थी। उसने मंदिर के करीबी जंगल में पनाह ले रखी थी। महाराज के आदमी उसे जितनी बार भी ढूंढने के लिए इस तरफ को आए, नाकाम लौट गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि रखू दरख्तों पर चढ़ने की कितनी महारत रखता है। वो अछूतों का बेटा था। अछूतों के बच्चे आश्रम नहीं जाया करते थे। तालीम हासिल करना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। बचपन ही से मुश्किल और मेहनत तलब काम शूद्रों की इब्तिदाई तालीम और तरबियत का हिस्सा था। रखू जिस बस्ती में पल कर 12 साल का हुआ, उस बस्ती का कोई एक दरख्त भी ऐसा ना था जिस पर रखू या उसके दोस्तों ने शजर बियाबानी ना की हो। वो कौओं के अंडे तोड़ते और फाख्तों के बच्चे उनके घोंसलों से चुराने के लिए घने दरख्तों की ऊंची से ऊंची शाखों पर भी चढ़ जाया करते थे। रखू ने बलिदान की रात एक दरख्त पर गुजारी थी। रात भर मशअर बिरादर जंगल में गर्दिश करते रहे, लेकिन रखू का बाल भी बिका ना कर सके। वो नहीं जानता था कि आने वाली सुबह उसके परिवार के साथ क्या होने वाला है। सुबह हुई तो रखू ने जमीन पर गिरे दरख्तों के फल चुनकर कई दिन का खाली पेट भरा। उसने जंगल में से गुजरने वाली नदी से पानी पिया और फिर छुपने के लिए जगह ढूंढने लगा। उज्बैन का इलाका मैदानी भी था और किसी हद तक फट्टूहारी भी, और कहीं कहीं से इस इलाके की ज़मीन चट्टानी भी थी। पेट भर कर फल खाने और पानी पीने के बाद रखू को नींद आने लगी, लेकिन वो किसी ऐसी जगह ना सोना चाहता था जहां मंदिर के हर कार्य उसे ढूंढ लेते। चुनांचे वो नदी के किनारे किनारे चलने लगा। ये सुबह सवेरे का वक्त था। चिड़ियों और दीगर परिंदों ने अपने शोर से आसमान सर पर उठा रखा था और सूरज किसी भी वक्त निकलने वाला था। जंगल से गुजरने वाली नदी दूर शुमाल के पहाड़ों से आ रही थी। चलते चलते रखू एक निहायत वीरान जगह पर पहुंच गया। यहाँ नदी चट्टानों के बीचों बीच से गुजरती हुई घने मैदानी जंगल की तरफ बढ़ती थी। चट्टानों की वजह से नदी का पाट तो कदरे तंग हो गया था, लेकिन पानी की सतह साहिल से बहुत हद तक नीचे हो गई थी। रखू के दिल में ख्याल आया कि इन चट्टानों की तह में जगह जगह ऐसे कुदरती छप्पे बने हुए हैं जिनके नीचे वो आराम से सो सकता है। ये छप्पे नहीं थे। दरअसल बरसात के दिनों में जब नदी भर जाती और तेज़ हो जाती तो नदी का पानी चट्टानों की तह में मौजूद पत्थरों के साथ मुसलसल टकराता रहता। मरवरे ज़माने ने यहाँ कुदरती तौर पर ऐसी जगह बना दी थी जहाँ इंसान या कोई जानवर रह सकता था। मुमकिन है ये जानवरों की भीड़ हो, लेकिन इस वक्त रखू को नींद के सिवा कुछ भी नहीं सुझाई दे रहा था। चुनांचे जल्द ही वो कदरे महफूज छप्पे के नीचे सोने के लिए लेट गया, लेकिन सोने से पहले रखू ने नदी की तरफ नज़र घुमाई तो उसे मंजर बहुत खौफनाक लगा। ऊपर की ज़मीन से अब तकरीबन 10 फीट नीचे नदी की तेज़ बहते हुए पानी के नज़दीक लेटा हुआ था। यह ऐसी जगह थी जहां पर मौजूद किसी भी इंसान या जानवर का बाहर से देख लिया जाना मुमकिन नहीं था। जल्द ही रखू की आंख लग गई। वो बेहद थका हुआ था। आज उसने 3-4 दिन बाद कुछ खाया पिया था। यही वजह थी कि उसे गहरी नींद में आ लिया। सूरज तुलू हुआ, लेकिन उसकी किरणें रखू पर ना पड़ सकी। धूप फैलने लगी और नदी का पानी पहले से ज़्यादा शोर के साथ बहने लगा। आज 2 महाकाल के मंदिर के सामने रखू के परिवार को सजाए मौत दी जा रही थी और 12 साला रखू नदी के किनारे बेखबर सो रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे अपने माँ बाप और बहन भाई की फिक्र ना थी। ये फिक्र ही तो थी जिसकी वजह से रखू ने कहीं दूर का सफ़र मुनासिब ना समझा
और आज़ादी के बाद भी इसी इलाके में छुपता रहा। वो एक ज़हीन लड़का था। उसने यही सोचा कि जल्द ही वो इस काबिल हो जाएगा कि अपने परिवार की कुछ खबर ले सके। लेकिन बेचारा रखू इस बात से बिल्कुल नावाकिफ था क्या इस वक्त जब वो शफाफ नदी के किनारे मीठी नींद सो रहा होगा, मंदिर के सामने उसके परिवार की बलि चढ़ाई जाएगी। बलिदान के मैदान में बजने वाले तबल और नक्कारों की आवाज़ बहुत बुलंद थी, लेकिन फिर भी उस नदी के किनारे ना पहुंच रही थी। दरअसल रखू पनाह की तलाश में मंदिर के इलाके से कदरे दूर निकल आया था। दोपहर के करीब नदी का ये वीरान किनारा यकाएक खनखनाते हुए कहकहों से आबाद हो गया। क्या वो परिस्तान की परियां थी जो सफ़ेद घोड़ों पर सवार रेशमी कपड़ों में मलबूस नदी के इस वीरान चट्टानी किनारे पर आ पहुंची थी? नहीं, वो परिस्तान की परियां नहीं थी, बल्कि 2 महाकाल के पुरोहित आज़म महाराज शिवाजी की इकलौती बेटी श्रीमती समित्रा देवी अपनी सहेलियों के साथ नदी के पास आई थी, क्योंकि नदी का यही मकाम किसी शहजादी के आशनान के लिए मुनासिब तरीन था। यहाँ चट्टानों की बनावट ने कुदरती तौर पर पर्दे का काम किया था। यही वजह थी कि सुमित्रा देवी को आशनान के लिए जगह हमेशा से पसंद थी। लड़कियां खिलखिलाती, हंसती, मुस्कुराती और कहे लगाती अपने घोड़ों से उतरी। वो तादाद में 5 थी, जिनमें एक सुमित्रा की सहेली रूपा और बाकी 3 मंदिर की देवदासियां थी। सुमित्रा उन सब में अलग नजर आती थी। एक तो उसका हुस्न चौदहवीं के चांद की तरह नुमाया था। इस पर मुस्तदास की बड़ी बड़ी ज़हीन आंखें उसे मर्दों औरतों में सबसे मुमताज़ कर देती थी। हसीन सुमित्रा ने अपने घोड़े की लगाम सावित्री को थमाई और चट्टानों में बने हमवार कुदरती जीनों से नीचे उतरने लगी। कुछ ही देर बाद रूपा भी उसके पीछे पीछे नदी में उतर गई। तीनों दासियां ऊपर ही रुक गई। दोनों ब्राह्मण सहेलियां नदी के शफाफ और ठंडे पानी में नहाने के लिए निचले साहिल पर आकर बैठ गई। सुमित्रा और रूपा का मामूल था कि वो 2 बड़े पत्थरों पर अलग अलग बैठ जाती और फिर कदरे शर्माते कदरे लजाजत अपना लिबास अपने गोरे जिस्मों से अलग करती। वो जानती थी कि इस तरफ कभी कोई नहीं आता, क्योंकि इलाके का हर शख्स देव महाकाल की इन शहजादियों से वाकिफ था, और फिर इस मकाम से उनका देख लिया जाना वैसे भी ऊपर के किसी शख्स के लिए मुमकिन नहीं था। इन सब के बावजूद 3 देवदासियां तमाम वक्त ऊपर दरख्तों की छाँव में बैठी एक तरह से सुमित्रा और रूपा का पहरा देती रहती। यही वजह थी कि दोनों लाडली ब्राह्मण लड़कियां हर तरफ से बेपरवाह होकर नदी के ठंडे पानी से नहाती और आशनान के मज़े लेती। सुमित्रा ने अपने रेशमी कमीज के नीचे अंग रखा पहन रखा था। उसके गोरे बदन पर सियाह अंग रख किसी क़यामत से कम नहीं था। सुमित्रा ने हस्ब आदत रूपा से कहा, तुम मुँह दूसरी तरफ करो ताकि मैं कपड़े उतारूं। नहीं करती, तुम मेरे सामने उतारो। और फिर दोनों का कहा नदी की सुरीली पानी में घुल मिल गया। चल हट बेशरम, मुंह उधर कर। रूपा ने चेहरा घुमाया, लेकिन इससे पहले कि सुमित्रा कमीज उतारती, रूपा ने मुड़कर देखना शुरू कर दिया। अरे हट ना, मुंह उधर कर, नहीं तो बहुत मारूंगी। रूपा ने फिर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अब सुमित्रा ने झट से अपनी कमीज अपने बदन से अलग कर दी। वो अपने आप में सिमट रही थी, लेकिन फिर भी रूपा के छेड़ने के लिए ये बहुत था। अरे सुमित्रा, हाय क्या गोरा बदन है जालिम। और फिर रूपा का कहा चट्टान में गूंजने लगा। अब सुमित्रा ने नीचे झुककर एक पत्थर उठाया और रूपा पर दे मारा। बेशरम, मैं तुझे कभी नहीं देखती और तू हमेशा मुझे देखती है। मेरा क्या है, मैं तो तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं हूँ। तुम चाहो तो बेशक मेरा बदन देख लो। और साथ ही रूपा का कहा फिर गूंजा। दोनों सहेलियाँ रोज़ इसी तरह से एक दूसरे को छेड़ती, एक दूसरे पर पानी फेंकती और शरारत भरी गुफ्तगू करती। लेकिन आज न जाने क्यों सुमित्रा का दिल उदास था। उसने जल्दी जल्दी अपने मुलायम बदन को नदी के शफाफ पानी से धोया, आशनान किया और कपड़े पहनने लगे। बेबाक रूपा अपना पूरा लिबास पत्थर पर रखे खुद नदी में तैरती फिर रही थी। सुमित्रा ने उसे आवाज़ दी, रूपा जल्दी करो, क्या कर रही हो? ऐसा अच्छा लगता है भला? रूपा भी कम हंसी नहीं थी। उसका बदन किसी जल परी की तरह शफाफ पानी में बल खाता हुआ दरिया के दिल पर कहर डाल रहा था। सुमित्रा ने फिर पुकारा, रूपा बस करो, अब चलते हैं, आज दिन नहीं लग रहा। रूपा ने तैरते हुए गजबनाक बल खाया और किसी मस्त नागिन की तरह पलटकर सुमित्रा से कहने लगी, सुमित्रा क्या हो जाता है तुम्हें? मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल क्यों नहीं लग रहा। तुम उन अछूतों की वजह से उदास हो जिन्हें आज तुम्हारे बाबा ने मौत की सज़ा दी है। वो शूद्र थे, हम ब्राह्मण हैं। हमारा हक है कि हम उनके साथ ऐसा करें। तुम ख्वामख्वाह अपने दिल पर बोझ मत लो। पहले तो शायद सुमित्रा अपने दिल की बात दिल ही में छुपा रखती, लेकिन अब रूपा की बात सुनकर वो और ज़्यादा उदास हो गई। ये सच था कि शूद्रों को दी जाने वाली सज़ा का सुनकर सुमित्रा का दिल गम से भर गया था। वो गुज़िश्ता पूरी रात सो नहीं पाई थी और सुबह मंदिर की सब देवदासियाँ
और पर्दा सरा की सारी खवातीन शूद्रों का इबरतनाक अंजाम देखने के लिए मैदान में गई थी। हत्ता कि रूपा भी अपनी सहेलियों को कुश्ता दिल छोड़कर बलिदान देखने के लिए चली गई थी। और जब वो लौटी तो समित्रा की आंखों में आंसू की बूंदियां देखकर खामोश हो गई। वो चाहती थी कि तमाशे का आंखों देखा हाल समित्रा को सुनाए, लेकिन समित्रा की मिजाज देखकर वो चुप रही और उसने चाहा कि वो समित्रा को परेशानी का माहौल से निकालकर नदी की सैर के लिए ले जाए। समित्रा भी कुछ देर के लिए मंदिर के माहौल से दूर जाना चाहती थी, और अगर वो रूपा से इस जुल्म की तफसील सुन लेती तो यह अच्छा होता, क्योंकि जो ही रूपा वाक़े की तफसील में उन शूद्रों पर लगाए गए इल्ज़ामात सुनती तो उसे फ़ौरन पता चल जाता कि शूद्रों का एक ख़ानदान कौन था। जाहिर है जब बदवा के जराइम का जिक्र आता तो ये भी जिक्र आता कि वासु के बेटे ने शूद्रों वाले लिबास की खटरी नदी में फेंकी और ढाकुरों जैसा लिबास पहनकर फरार हो गया। और शूद्रों वाले लिबास की बात छेड़ती तो किसी न किसी तरह समित्रा को मालूम पड़ ही जाता कि उसका अशोक कोई और नहीं बल्कि उन्हीं शूद्रों में से एक था। लेकिन उसने तो रूपा की एक ना सुनी। 2 रोज़ कबल जब समित्रा को पहली बार पता चला था कि कुछ शूद्रों को सरेआम सजाए मौत दी जाने वाली है, तो उसने सबसे पहला सवाल यही किया था, किस जुर्म की पादिश में। लेकिन उस वक्त उसे निहायत माकूल जवाब मिल गया। उसे बताया गया था कि वासु का ख़ानदान मुसलमान सुल्तान के लिए जासूसी करता है। हालांकि इस बात का ना कोई सर था और ना कोई पैर। बदवा या वासु क्या जाने कि मुसलमान कौन होते हैं। ये सब पंडित मोहनलाल के अपने जहन का करिश्मा था। कुछ देर दोनों सहेलियां नदी के किनारे बातें करती रही। उसके बाद समित्रा नदी से बाहर निकल गई थी। रूपा ने समित्रा को बाहर निकलते देखा तो वो भी अपनी खरमस्तियाँ छोड़कर कपड़े पहनने के लिए बढ़ी। लेकिन जो ही रूपा ने पत्थर पर पड़े लिबास में से अंग रखा उठाकर पहनना चाहा तो उसकी नज़र किसी अजीब चीज़ पर पड़ गई। वो यकायक इतना ज़ोर से चीखी कि समित्रा का दिल दहल गया। रूपा ने निहायत तेज़ी से कपड़े पहने और तकरीबन भागती हुई पानी से बाहर आई। उसकी सांसें धोगने की तरह जल रही थी। समित्रा कुछ ना समझ पा रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा उसके जहन में ये ख्याल आया कि रूपा ने कोई सांप वगैरह देख लिया होगा। वो जानती थी कि बेबाक रूपा असल में दिल की कितनी कमज़ोर है। इसके बरअक्स समित्रा बहुत बहादुर थी, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। जो ही रूपा समित्रा के पास पहुंची तो उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए अपने नाहमवार सांसें दुरुस्त करने की कोशिश की और फिर एक तरफ इशारा किया। रूपा की उंगली के इशारे का ताक़ुब करते हुए समित्रा की निगाहें जो ही उस चट्टान की तह में पड़ी जहां मासूम रखू अभी तक अपनी दुनिया लूट जाने से बेखबर गहरी नींद सो रहा था। वो गुज़िश्ता दिनों की जुल्म और सितम और भूख प्यास से इतना थक चुका था। जो ही वो कुछ खा पी कर सोया तो फिर इन अलबेली लड़कियों की आवाज़ और कहे सुनकर भी वो बेदार ना हुआ। ऊपर से तीनों देवदासियां दौड़कर ऊपरी किनारे पर आकर रुक गई थी। क्या हुआ? सावित्री ने बावाज़ बुलंद पूछा। समित्रा और रूपा की निगाहें ऊपर की तरफ उठ गई। समित्रा ने तीनों देवदासियों को नीचे आने का इशारा किया और खुद सोए हुए रखू की तरफ कदम बढ़ा दी। पीछे से उसे रूपा की आवाज़ सुनाई दी। अरे समित्रा, ये क्या कर रही हो? इसके पास मत जाओ, लगता है कोई लाश है। और लिबास भी तो देखो, अछूतों का कोई लड़का लगता है। लेकिन समित्रा ने रूपा की बात अनसुनी कर दी। चट्टान के नीचे छाऊदार कांटों में लेटा रखू उनसे ज़्यादा दूर नहीं था। 10-15 कदमों में समित्रा वहां तक पहुंच गई। अब वो कटवा के सामने खड़े सोए हुए रखू को नज़दीक से देख रही थी। इतनी देर में तीनों देवदासियां भी नीचे आ गई। समित्रा को एक बार फिर रूपा की तादीब सुनाई दी। समित्रा, इसके करीब मत जाओ, हट आओ वहां से, वो अछूत है, नीच है। क्या कर रही हो तुम? पागल मत बनो।